हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, शपथ ग्रहण से पहले कार्यकर्ताओं से मिले हैं दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बड़ी खबर, घड़ी में अभी बज रहे हैं 1 बजने जा रहे हैं और ठीक सवा घंटे बाद 2:15 बजे राजभवन में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर शपथ लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और दूसरी बार ताजपोशी होने जा रही है, यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके बाद कयास लग रहे थे कि आखिरकार किससे गठबंधन होगा। शुक्रवार की रात को अमित शाह के आवास पर आधे घंटे से ज्यादा की मैराथन बैठक हुई। दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे अनुराग ठाकुर के साथ और इस बड़ी बैठक में तय होने के बाद कयास लग रहे थे कि आखिरकार किससे गठबंधन होगा। शुक्रवार की रात को अमित शाह के आवास पर आधे घंटे से ज्यादा की मैराथन बैठक हुई। दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे अनुराग ठाकुर के साथ और इस बड़ी बैठक में तय हो गया गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा। ये जो तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल यहीं से हरियाणा की नई सरकार का फॉर्मूला तय हुआ था। राजभवन में तैयारियां पूरी है। आज होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर आज दीपावली का दिन है और दीपावली के शुभ दिन ये राजभवन की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तैयारियां पूरी है और अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी औपचारिक तौर पर। ठीक 2:15 बजे यानी अब से 2.25 घंटे बाद मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजभवन से आप देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वहां पर गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तैयारियां पूरी है मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण को लेकर। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आज सुबह दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। बड़ा दिन है दुष्यंत चौटाला के लिए। फिलहाल तस्वीरों में उनके पिता अजय चौटाला तिहाड़ में थे, 2 हफ्ते की फरलो मिली है, बाहर आए हैं। क्या शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन कयास इस बात के लग रहे हैं कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 10 महीने पहले ही उन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई थी और 10 महीने के अंदर एक चुनाव में हिस्सा लिया और उस चुनाव में उनकी पार्टी 10 विधायकों को लाकर किंग मेकर बन गई है और महज 31 साल की उम्र में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, दीपावली का दिन बड़ा दिन है, शुभ दिन है और इस शुभ घड़ी में मनोहर लाल खट्टर अब से 2.25 घंटे बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। क्या कुछ जानकारियां आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, दीपावली का दिन है और शुभ दिन है। और शुरुआत में इस बात को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि दीपावली के दिन ही आखिरकार क्यों शपथ ली, जब जेजेपी के साथ जब गठबंधन की बात तय हो ही गई थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो फिर त्योहार के दिन, फेस्टिवल के दिन के उसके बाद ली जा सकती थी शपथ। लेकिन उसके बाद जो हमें जानकारी मिली है कि मनोहर लाल खट्टर ने किसी ज्योतिषी से संपर्क किया और उसके बाद जो बात पता चली कि ये 2:21 का जो वक्त निर्धारित किया गया, ये काफी शुभ माना जा रहा है। कुछ ऐसा ज्योतिषी ने बताया कि शायद यही वक्त था जब रावण का वध कर और माता सीता को लेकर भगवान श्री राम अयोध्या में वापस लौटे थे और उस वक्त भी शायद 2:21 का ही वक्त था, जैसा कि हमें पता चल रहा है। ज्योतिषी ने बताया, कन्विंस किया मनोहर लाल खट्टर को और उसके बाद ही ये तारीख और ये वक्त तय किया गया शपथ ग्रहण के लिए। ये तो हो गया इसका ज्योतिष वाला एस्पेक्ट, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं जो आप कह रहे थे कि कार्यक्रम की जहां तक बात है तो कोई एक लो की अफेयर इसको रखा गया है। पिछली बार जिस तरीके से इसको एक बड़ा आयोजन बनाया गया था, उतना बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादा जो केंद्रीय नेता है वो ज्यादा नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद तो दीपावली सैनिकों के साथ मनाने के लिए निकल गए हैं, तो उसके अलावा लेकिन यहाँ पर जो जितने भी स्थानीय नेता है, बड़े नेता, और एक और जानकारी मैं दे दूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भले ही चुनाव प्रचार के दिन कितनी कड़वाहट रही हो, एक दूसरे के खिलाफ हमले बोले हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी न्योता भेजा गया है और संभवतः वो भी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक प्रोटोकॉल भी होता है, एक तरीके से कहें, एक कटसी होती है कि विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाता है शपथ ग्रहण समारोह में, तो उसी के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी न्योता भेजा गया है और संभवतः वो यहाँ पर आएंगे भी। ठीक है, चलिए सुमित, हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़ा दिन है राजभवन में आज मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आइए हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आपका परिचय, उसके बाद लगातार इस नॉन स्टॉप कवरेज के जरिए पल पल की अपडेट आपको राजभवन से देंगे और साथ ही उसका विश्लेषण, सटीक विश्लेषण
हम स्टूडियो से करते रहेंगे। रेणु भाटिया हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। विजय कौशिक है हमारे साथ, जो कि एक्स कांग्रेस हरियाणा मीडिया प्रभारी है, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और राज चावला है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले रेणु भाटिया जी, अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इस शुभ दिन की बधाई। नई पारी की शुरुआत हरियाणा में हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले मैं पूरे पैनल को और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, दुनियावासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है आज। एक तो दिवाली, ऊपर से हमारी नई सरकार, और उसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के पास सरकार की कमान। तो ये एक निश्चित तौर पे बहुत ही शुभ घड़ी, शुभ दिन। और मुझे लगता है कि सभी का आशीर्वाद जो हमारे साथ था, जो हमारे सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास था, उसका आज हमें जो फल मिला है, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय और अच्छी घड़ी है। ठीक है विजय कौशिक जी, एक हिंदी में कहावत है, हाथ में आया था मुंह नहीं लगा। यही हाल हरियाणा में कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और जनता ने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा की जनता खट्टर सरकार के खिलाफ है। ये जो जनादेश है जो बीजेपी को मिला है, ये इनके खिलाफ है, कोई इनके पक्ष में नहीं है। कहां तो कहते थे 75 पार, और कहां इनकी जो जमीनी हकीकत है वो जनता ने इनको धरती सुंगा दी है। ये तो मीडिया के प्रचार का मुकाबला कर पाने में कहीं हम विफल रहे, जिसके कारण ये लोग इतनी सीटें ले गए, वरना कांग्रेस की सरकार बनती। और मैं आज भी ये बात दावे के साथ कहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी कितनी ही कुंडली दिखवा लीजिए किसी ज्योतिषी से। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, एक तो किसका टाइम निर्धारित विजय कौशिक जी, शुभ दिन, 2 साल भी आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। शुभ दिन, शुभ आप भगवान श्री राम के राज तिलक के साथ चल नहीं रहा कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों अच्छी को कीजिए। आप भगवान श्री राम कहा जाता चाहते हैं है हरियाणा समय के, अच्छा ना चले के बाद हरियाणा को जलाया, कानून व्यवस्था तो चौपट कर कौशिक जी, दी, मैं आपसे निवेदन बेरोजगारी में नंबर 1, दीपावली मनाएं, दीपावली की खुशी मनाएं, दिवाली की खुशी क्या एक मिनट रेणु भाटिया जी, एक मिनट रेणु भाटिया जी, एक मिनट, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, बहुत ज्यादा समय है। विजय कौशिक एक बात बताइए जी, धर्म को मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं जी। घर में पूजा पाठ होती है? बिल्कुल होती है जी। शुभ मुहूर्त देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं जी। तो फिर अगर मनोहर लाल खट्टर शुभ मुहूर्त देख रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भगवान श्री राम के राज तिलक नहीं, राज तिलक से भगवान राम के राज तिलक से तुलना की बात कहां से आ गई? हाँ, वही तो तुलना तो है ना। ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम की तरह ये भी अजर अमर हो जाए। ठीक है, चलिए एक तो थोड़ा सा सुनिए विजय कौशिक जी, संभावित चेहरे की मैं बातचीत कर लूं जो मनोहर खट्टर कैबिनेट का हिस्सा होंगे। एक तो पहली बात, आपको शुभ दिन, जो रेणु भाटिया ने बात कही, कम से कम आज शुभ दिन बोल लेते, कल से आप सरकार की आलोचना करते। और हरियाणा की जनता ने, सुनिए ना, हरियाणा की जनता ने अगर इतना पसंद किया होता ना तो आपको सबसे बड़ी पार्टी बनाती। चलिए बड़ी खबर, खट्टर मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दे, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं ये हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम के साथ कुछ मंत्री भी, यानी कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। खट्टर सरकार में अनिल विज का मंत्री पद तय है, पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे। रेवाड़ी से एमएलए बनवारी लाल भी मंत्री बन सकते हैं। तो लगातार उन चेहरों की बातचीत जो अब से 1 घंटे बाद होने वाले राजभवन के कार्यक्रम में मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो खट्टर 2.0 के संभावित मंत्री अनिल विज पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दूसरा नाम जो उनकी कैबिनेट में हो सकता है, जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, रेवाड़ी से विधायक है डॉक्टर बनवारी लाल, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, जन सेवा के लिए फ्री प्रैक्टिस करते रहे हैं। इसके साथ ही अगला एक नाम कंवर पाल गुर्जर का, जो कि जगाधरी से विधायक है, वो भी खट्टर कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। 1990 से संगठन में जुड़े रहे। हरियाणा में सीएम और डिप्टी सीएम के नाम हैं और दोनों दिवाली वाले दिन शपथ ग्रहण भी करेंगे। लेकिन प्रदेश समेत पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि कौन कौन से विधायकों को मंत्री पद मिलेगा और वो हैवीवेट कहलाएंगे। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनिल विज का। अंबाला कैंट से विधायक चुने गए अनिल विज हरियाणा में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। 66 साल के अनिल विज 6ठी बार विधायक बने हैं और पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में दूसरा नाम है डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी से विधायक हैं, पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहे और वो जनसेवा के लिए फ्री प्रैक्टिस करते हैं। संभावित मंत्रिमंडल की सूची में सीनियर लीडर कंवरपाल गुर्जर का नाम भी है। कंवरपाल जगाधरी से विधायक हैं, 1990 से संगठन से जुड़े हैं और पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे। फरीदाबाद से जाने माने गुर्जर चेहरा राजेश नागर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
राजेश नागर तेगांव से विधायक हैं। संभावित मंत्रिमंडल में अगला नाम हो सकता है सीमा त्रिखा का। सीमा महिला होने के साथ पंजाबी चेहरा हैं, बड़खल से विधायक चुनी गई हैं। पिछली सरकार में कुछ दिनों के लिए सीपीसी थी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे दीपक मंगला भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंगला पलवल से पार्टी का वैश्य चेहरा हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। हिसार से दूसरी बार विधायक बने कमल गुप्ता को मंत्री पद मिल सकता है। कमल गुप्ता की पहचान पार्टी के वैश्य चेहरे के तौर पर है। गुरुग्राम से विधायक चुने गए सुधीर सिंगला को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सुधीर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वो पूर्व मंत्री सीताराम सिंगला के बेटे हैं। इसके अलावा बल्लभगढ़ से दूसरी बार विधायक चुने गए मूलचंद शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मूलचंद ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इन सब के अलावा लीलाराम गुर्जर, घनश्याम सर्राफ, विशंबर वाल्मीकि, महिपाल ढांडा, कमलेश ढांडा, ओपी यादव और कृष्ण मिड्डा का नाम भी मंत्रियों की रेस में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खट्टर सरकार पार्टी में कौन कौन से चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ये एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। लगातार इस बड़ी कवरेज के जरिए राजभवन से आ रही हर तस्वीर और हर अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। ठीक 2:15 बजे मनोहर लाल खट्टर 2:21 पर सीएम पद की शपथ लेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेम कुमार जी, विजय कौशिक या फिर कांग्रेस। मुझे लगता है कि अगर शायद वो बड़ा दिल दिखाते तो आज इस तरीके की बातें कम से कम नहीं करते। देखिए, जनादेश है, जनादेश के हिसाब से उसके अलग अलग मायने हैं, पढ़ने का तरीका है। और इस जनादेश को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ा है, और चूंकि उनको भी सत्ता में आना है, मगर देखा जाए तो देखिए एक 22% वोटों का लोग 5 महीने के भीतर कम हो जाना हरियाणा में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक एंटी इनकम्बेंसी तो आप उस दिन की मान लीजिए जिस दिन वोट डाले जा रहे थे। अरे बड़ी संख्या में जितने 11% वोट का कम पड़ना अपने आप में इस वर्तमान सरकार के खिलाफ में एक बड़ा संतोष था। और 11 गुना 22 यानी उसका दुगना प्रतिशत वोट जो है कम हो जाना सत्ताधारी दल का, उनके लिए इससे बुरा रिजल्ट और नहीं हो सकता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब है कि किनको सरकार बनाना चाहिए था। आप कंपेयर करिए ना, कर्नाटक से कंपेयर कीजिए, एक जैसा ही था। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, कांग्रेस की सत्ता थी और सत्ता से बाहर हुई थी, उनको अधिकार नहीं था नैतिक कि वो सरकार बनाए। फिर भी वजूभाई वाला प्रकरण हुआ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ने सरकार बनाई, वो सारा प्रकरण आपको याद है। लेकिन फिर कांग्रेस ने जब कुमारस्वामी को बनाया तो कम से कम वो जनादेश का सम्मान हुआ कि मुझे सरकार, जनता ने सरकार बनाने से रोका है, तो हम तीसरे आदमी। नहीं, वो तो जनादेश का सम्मान क्या, वो तो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकना था। वो तो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकना था। हरियाणा में भी ये कोशिश हो रही थी, लेकिन देखिए हरियाणा में भी कोशिश हो रही थी, लेकिन तभी तो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि सभी गैर बीजेपी दल आ जाए, हमारे साथ जुड़ जाए, उनको हम आगे कर देंगे सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली, सरकार बनाने का जनादेश नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से जो वोट आए हैं वो देख समझना चाहिए, देखना चाहिए। और नहीं, लेकिन राज चावला का मैं रुक करूंगा। राज चावला, लोकतंत्र का एक तकाजा ये भी तो है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है सबसे पहले उसको आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए, उसी का पहला हक बनता है। सामान्यतः यही प्रक्रिया है ही। किसी भी राज्य में जब खंडित जनादेश इस तरह का आता है तो राज्यपाल के पास जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत वो जो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है उसको ही देना होता है। और यहाँ तो इनकम्बेंट्स गवर्नमेंट भी थी, उन्हीं की सरकार चल रही थी, तो बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई अलग नहीं था। अब जब उनके पास पहला मौका आएगा तो बाकी जिनके पास सत्ता की चाबी, जो कह रहे थे चाबी है, या फिर कुछ निर्दलीय भी, आप सोचें कि शुरू में जब ये चुनाव के दिन जब रिजल्ट आ रहे थे, हमें ये करते हैं, कभी ट्रैक्टर पर बैठकर वोट डालने पहुंच जाते हैं। हरियाणा के युवाओं में दुष्यंत चौटाला की अच्छी पकड़ है। वो खुद को ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत का सबसे बड़ा दावेदार बताते हैं। दुष्यंत चौटाला सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव है। फेसबुक पेज पर 7.25 लाख लोग उनसे जुड़े हैं। ट्विटर पर करीब 1 लाख फॉलोअर है। खेती किसानी से लेकर खेलकूद तक दुष्यंत चौटाला का फोकस रहा है। अपनी मां के साथ देवीलाल चौटाला की विरासत संभाल रहे हैं और इस विरासत को लेकर फिलहाल हरियाणा की सियासत में काफी आगे बढ़ चुके हैं दुष्यंत चौटाला, और आज हरियाणा के सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या इतनी राह आसान होने वाली है दुष्यंत चौटाला की हरियाणा में? देखिए, ये चुनाव अगर वास्तव में किसी के लिए खुशियां लेकर आया है तो वो दुष्यंत चौटाला हैं। बहुत छोटे समय में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को निर्णायक भूमिका में ला खड़ा किया। खुद
डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तो दूसरी बात है कि जैसे अजय चौटाला जी की भी बाइट हम लोग देख रहे थे कि वो अपने परिवार को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को जाहिर है कि उसकी जो स्थिति हुई है, तो उसमें अगर आने वाले समय में ये एकजुट कर पाते हैं अपने परिवार को, तो ये राजनीति और मजबूत कर पाएंगे और हरियाणा की सियासत है वो 3 खेमों में चलेगी, ऐसा साफ लगता है। और दुष्यंत चौटाला की भूमिका निर्णायक और महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए प्रेम कुमार जी और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।